नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस पावर सेंटर की जो हमारे राज्यों को आकार देता है, विधानसभा। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ हमारे भविष्य के कानून लिखे जाते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हमारे स्टेट में नियम कानून चलते हैं, ये बनाता कौन है? जवाब उसी जगह है जिसके लिए हम वोट डालते हैं। तो चलिए आज इसी को जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये विधानमंडल आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसमें कौन लोग होते हैं और कैसे चुने जाते हैं, फिर देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके अंदर काम कैसे होता है और आखिर में बात करेंगे इसकी एक बहुत ही खास पावर की। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर आखिर है क्या? संविधान का आर्टिकल 168 इसे स्टेट गवर्नेंस का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट बताता है। तो बात सीधी सी है। संविधान कहता है कि हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा, मतलब यही वो ऑफिशियल बॉडी है जिसके पास उस स्टेट के लिए कानून बनाने की पावर है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या हर स्टेट में सिस्टम एक जैसा है? जी नहीं। ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा। लेकिन कुछ राज्यों में दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पर आज हमारा फोकस रहेगा मेन प्लेयर पर, यानी विधानसभा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक सभा है, पर इसमें होता कौन है? कौन है वो लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए आर्टिकल 170 और 173 के हिसाब से देखते हैं। ये जो मेंबर्स हैं ये आते कहाँ से हैं? आर्टिकल 170 साफ कहता है कि इन्हें सीधा जनता चुनती है। हाँ, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 500। हालांकि गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है। और ये फर्क कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश जहां 403 सदस्य हैं और दूसरी तरफ गोवा जहां सिर्फ 40। सिंपल सा हिसाब है, जितनी बड़ी आबादी उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? कुछ शर्तें हैं जो आर्टिकल 173 में दी गई हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 25 साल हो। और हाँ, कानूनी तौर पर कोई ऐसी वजह ना हो जिससे वो अयोग्य हो जाए। समझ लीजिए, ये बेसिक एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट है। ओके, तो मेंबर्स कौन है ये पता चल गया। पर ये सभा चलती कब तक है? इसका टर्म कितना होता है? ये हमें आर्टिकल 172 से पता चलता है। नॉर्मली एक विधानसभा का टर्म होता है पूरे 5 साल का। लेकिन क्या ये 5 साल पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं। दो खास बातें हैं। एक तो ये कि गवर्नर इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं, और दूसरा, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो पार्लियामेंट इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो स्ट्रक्चर और टर्म तो समझ आ गया, पर अब देखते हैं कि इस असेंबली के अंदर असल में काम होता कैसे है, सदन के अंदर होता क्या है। आर्टिकल 174 में साफ लिखा है कि गवर्नर टाइम टू टाइम हाउस को बुलाएंगे। इसका मतलब ये है कि असेंबली खुद से मीटिंग नहीं कर सकती, उसे बुलाने का अधिकार गवर्नर के पास है। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि असेंबली लंबी छुट्टी पर चली जाए। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब साल में कम से कम 2 बार मिलना तो जरूरी है ही। तो जब सेशन शुरू होता है तो होता क्या है? सबसे पहले गवर्नर सेशन बुलाते हैं। फिर वो असेंबली को एड्रेस करते हैं, जिसमें सरकार की पॉलिसी का एक खाका होता है। और उसके बाद असली काम शुरू होता है। स्पीकर की देखरेख में डिबेट्स, डिस्कशंस और कानून बनाने का पूरा प्रोसेस। अब देखिए, इतने सारे लोग एक साथ बहस कर रहे हैं, तो कोई तो चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल करे, है ना? जैसे क्लास में मॉनिटर होता है। आर्टिकल 178 के मुताबिक सदस्य अपने बीच से ही एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। इनका काम है हाउस में डिसिप्लिन बनाए रखना और कार्यवाही को स्मूथली चलाना। और अब बात करते हैं विधानसभा की सबसे बड़ी ताकत की, एक ऐसी पावर जो सीधे सीधे राज्य की तिजोरी से जुड़ी है, मनी बिल। तो ये मनी बिल होता क्या है आखिर? आर्टिकल 199 के हिसाब से सीधे शब्दों में कहें तो पैसे से जुड़ा कोई भी कानून, जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, सरकार के खर्चों के लिए पैसा निकालना हो या फिर उधार लेना हो। और यहीं पर विधानसभा की असली पावर दिखती है। जब बात पैसों की आती है तो विधानसभा का फैसला ही आखिरी होता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है भी, वो इस पर सिर्फ सलाह दे सकती है,
उसे मानना या न मानना ये पूरी तरह विधानसभा के हाथ में है। ये एक तरह की फाइनेंशियल सुपर पावर है। तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस जानते हैं कि हमारे राज्य के कानून बनते कैसे हैं, तो क्या इससे हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदलता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।